अड़ चुके हैं कि दिल्ली जाना है, उधर से तस्वीर बयां कर रहे हैं कि दिल्ली किसानों का जाना मना है। 13 महीने या 26 महीने या 40 महीने कोई टाइम बाउंड नहीं है, हमें दिल्ली जाना ही। जब इन लोगों ने बातों को छुपाने का काम किया है, अब जो फाइलों को दुकाने का काम किया है, जो अथॉरिटी भ्रष्ट अथॉरिटी है। रास्ते बंद कर दिए गए हैं, देख सकते हैं जेसीबी लगा दी गई है और हो सकता है रास्ते खुल जाएंगे। किसानों ने बंद नहीं करे, ये प्रशासन ने बंद करे, शासन ने बंद करे। रास्ते सब खुल जाएंगे, पहले भी खुले अब भी खुल जाएंगे। न योगी तो बात पहुंचाते ये जो अधिकारी हैं, न मोदी तो बात पहुंचाते हैं। ये जो अधिकारी है, ये अधिकारी हम यहाँ से किसान है, हमको लूट रहे अधिकारी वे है जिन्हें यहाँ से चाय कबूतर का भी ज्ञान नहीं है। इस समय हम नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद है। ये रास्ता है जो दिल्ली की तरफ जाता है और इस रास्ते पर पूरा चक्का जाम देख सकते हैं। किसानों ने कर दिया, अपनी मांग को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उधर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन भी तैनात है। तमाम पुलिसकर्मी आप देख सकते हैं जो इस रास्ते पर तैनात है और आगे किसानों को जाने से रोका जा रहा है। लेकिन किसान भी कह रहे हैं कि पूरी तरीके से हमने अपना बोल रहे हैं कि राशन पानी लेकर के हम लोग यहाँ पहुँच गए और इस बार दिल्ली जाकर ही रहेंगे। लेकिन लगता है कि किसानों को दिल्ली जाना मना है। तस्वीर कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। सर, आप लोग अड़ चुके हैं कि दिल्ली जाना है, उधर से तस्वीर बयां कर रहे हैं कि दिल्ली किसानों का जाना मना है। 13 महीने या 26 महीने या 40 महीने कोई टाइम बाउंड नहीं है, हमें दिल्ली जाना ही। जब इन लोगों ने बातों को छुपाने का काम किया है, अब जो फाइलों को दुकाने का काम किया है, जो अथॉरिटी भ्रष्ट अथॉरिटी है। हमारा इन पर करार है, हम कोई इनसे मांग नहीं रहे, कोई हमारी कोई हक, हमारा तो जो इन पर करार है, जो इन पर ड्यू है, उसकी मांग है हमारी। आप कह रहे हो हम अथॉरिटी को कह रहे हैं, हमने यूपी सरकार अथॉरिटी भी तो सरकार के उसी अंदर ही अथॉरिटी के अंदर, अथॉरिटी में तो सुप्रीम कोर्ट तक बोल चुका है कि नाक तक ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये हाई कोर्ट बोल चुका है। और यहाँ का एक जेई भी, एक पी भी, 1,000 करोड़ के आदमी है, इसमें मेरा बोलना है सबको जग जाहिर है ये तो। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ वो गारंटी है, अब ना देश में कोई खाता है ना खाने देते हैं वो। जब छोटे लेवल पर ये हो रहा है या मोदी जी को खबर नहीं है या इसका, तो ये जब ऊंचे लेवल पे, इसलिए तो शासन प्रशासन या पीएम ऐसे कैसे हो सकता है कि सूबेदार को नहीं मालूम कि उसकी नाक के नीचे क्या सूबेदार को है पता, नहीं पता है, ये हमें नहीं पता है, पर हमें जो पता है हम अपने आपको जानकारी दे रहे हैं। जो हमारा हक इन पे रह रहा है, जो हम पे हमारा ड्यू है, उसकी तो हम मांग कर सकते हैं अपनी। हम अपन अब मजबूरी में हमें जमीन पे उतरना पड़ा है। जब हम 5 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, दिल्ली हमें जब जाना पड़ा है, जब हमारे सीएम ने नहीं सुनी, जब हमको पीएम को सुनाने जाना है। रास्ते बंद कर दिए गए हैं, देख सकते हैं जेसीबी लगा दी गई है और हो सकता है रास्ते खुल जाएंगे। किसानों ने बंद नहीं करे, ये प्रशासन ने बंद करे, शासन ने बंद करे। रास्ते सब खुल जाएंगे, पहले भी खुले अब भी खुल जाएंगे। किसानों का दिल्ली जाना क्यों मना होता है? किसान नहीं है, किसान एक अलग पहचान है। किसान कोई जाति नहीं होती, किसान कोई धर्म नहीं होता। किसान के क्यों बार बार आप लोगों के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं? तो किसान है ना, हमारे लिए सारी फोर्स लगानी चाहिए जितनी इंडियन फोर्स है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स है, BSF है, CISF है, CRPF है, या आर्मी है, एयर फोर्स है, नेवी है, पैरामिलिट्री फोर्स जितनी है वो सब लगानी चाहिए। पुलिस को क्या करना, पुलिस तो हमारे साथ रोज रहती है। फोर्स लगाओ ना, फोर्स दूर रहती है हमसे। स्पेशल फोर्स लगानी चाहिए। किसान थोड़ी देर में बुलडोजर भी आ सकता है यहाँ पर। बुलडोजर भी चला जाएगा और सब चला जाएगा। बुलडोजर हमारा आएगा, क्योंकि इन्होंने हमारा खून पी रखा है। किसानों को कोई नहीं रोक सकता। जनता जनार्दन होती है, जनता अपना हक लेकर रहेगी और लेकर रहेगी। लेकिन बाबा का बुलडोजर यहाँ पहुँच सकता है, तो पूरी तरीके से तैयार है। बाबा का बुलडोजर तो यहाँ पहुँच सकता है। ये किसान दुनिया का पेट भरते हैं, दुनिया का पालन पोषण करते हैं, खाने के लिए देते हैं, गेहूं पैदा करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, दूध पैदा करते हैं, दही पैदा करते हैं। इन्हीं किसानों को अपने अधिकार मांगने के लिए दिल्ली जाते हैं तो क्यों रोका जाता है? कौन सा न्याय है? ये शोषण रोका जा रहा है, ये शोषण कर रहे हैं किसानों का। ये कौन? डबल इंजन सरकार, सिंगल इंजन सरकार, सब सरकार फेल हो गई है। किसानों के लिए कोई सरकार नहीं है। किसानों का शोषण हो रहा है, सिर्फ शोषण के खिलाफ कुछ हो ही नहीं रहा। तो कहते हैं किसान लगातार आगे बढ़ रहा है, जैसे देश बढ़ रहा है वैसे। कहाँ किसान? अगर किसान आगे बढ़ रहा होता तो यहाँ रोड पे पड़ा होता क्या? किसान यहाँ भूखा प्यासा रोड पे पड़ा हुआ है। किसानों का विकास हो रहा है, कहाँ से विकास हो रहा है किसानों का? किसान बर्बादी की कगार पे। 76 में नोएडा की स्थापना हुई, 91 में ग्रेटर नोएडा की स्थापना हुई, 2001 में यमुना प्राधिकरण की स्थापना हुई। 76 से अभी तक 49 साल हो गए, 49 साल हो गए। आगे जाएंगे, कूच करेंगे। देखिए ऐलान कर रहे हैं कि आगे बढ़ेंगे। करेंगे तो कूच करेंगे। हम तो तैयार हैं। पुलिस भी तैयार है।
लड़ेंगे मरेंगे, अधिकारी मरेंगे पूरी तरीके से। लड़ेंगे मरेंगे पूरी तरह से। ऐसा एक प्रदेश है, हमें जेल भी जाना पड़ेगा। प्रदेश एक है उत्तर प्रदेश, नीति इसमें दो चल रही है। भूमि अधिग्रहण कानून 2014 का आया हुआ, भूमि अधिग्रहण कानून 2014 से लागू करना चाहिए इनको, जो आज तक इन्होंने नहीं किया है, जिसको पूर्णतः करने की गुंजाइश है उसमें, जो आज तक इन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून से। बात बताइए, सरकार कहती है 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, वो राशन आप लोगों के खेतों से ही आता है, आप लोगों की दशा ऐसी क्यों हो गई? नहीं, हम लोगों की दशा इसलिए खराब कर रखी है कि यहाँ के जो गौतम बुद्ध नगर जिला है, इसमें तीन प्राधिकरण काम कर रही है। नोएडा कर रही है, ग्रेट नोएडा कर रही है, यमुना कर रही है, चौथी का गठन हो चुका है नोएडा का, न्यू नोएडा के नाम से। जो तो यहाँ सहमति के आधार पर जमीन को लूट लेते हैं, सहमति के आधार पर किसान से जमीन ले करके ऊंचे दामों में बिल्डर को बेच देते हैं, इंडस्ट्रियल को बेच देते हैं। तो इस तरीके से हमें तो सारी जमीन को हमारी को लूट करके। थोड़ी दूर में मोदी जी बैठे हैं और यहाँ के सूबेदार योगी जी, और आप कह रहे हैं कि उनकी अथॉरिटी में इस तरीके से लूट मची हुई है। न योगी तो ये बात पहुंचाते, ये जो अधिकारी हैं, न मोदी तो ये बात पहुंचाते हैं। ये जो अधिकारी है, ये अधिकारी हम यहाँ के किसान हैं, हमको लूट रहे हैं। अधिकारी वे है जिन्हें यहाँ के चेक कबूतर का भी ज्ञान नहीं है। तो क्या अधिकारियों की हरकतों का अंदाजा नहीं है? आवे वे यहाँ प्रॉपर्टी डीलरी का काम कर रहे हैं, अपनी जेब बना के 3 प्लॉट पाएंगे अथॉरिटी के, किसी भी छोटे चपरासी के पास भी। और बड़े अधिकारी तो 1 साल में आएगा, उसके 4-5 तो प्लॉट हो जाएंगे गाड़ी। और बात बनाते लोग किसानों पे, यहाँ बड़ी गाड़ी है, ये है, किसानों को बदनाम करते हैं। आते नहीं 1 साल में ये करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। और जो किसान की अपनी जमीन है, किसान आ जाता झोपड़ी में, किसान झोपड़ी में आ जाता। ये सब बाहर से अधिकारी आते हैं, सब लूट खसोट वाले। हम जाएंगे, सुनो जी, प्राधिकरण का सीओ उत्तर प्रदेश में लेकर देश भर में कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म हो चुका। भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? देखिए, नोएडा प्राधिकरण में जो आज सीओ बने बैठे हैं, अरुण वीर जी जो हैं, यमुना प्राधिकरण के सीओ हैं, जो नोएडा प्राधिकरण में पीसीएस होते थे, उस समय जो छोटे से पद पे आए थे, उसके बाद नोएडा में रहे, उसके बाद फिर यहाँ एडीएम रहे, फिर उसके बाद जो है यमुना प्राधिकरण में चले गए। सरकार में अधिकारियों का विकास हो रहा है। अधिकारियों का विकास हो रहा है, अधिकारियों का ही तो विकास हो रहा है। ये देखिए, अब एक नोएडा में अधिकारी रहा, फिर ग्रेटर नोएडा में रहा, फिर यमुना में चला गया, यमुना से आईएएस बनने के बाद रिटायर हो गया, और आप लोग यहाँ सड़क पर आ गए। और हम लोग सड़क पे आ गए। हमें 6-6 महीने का एक अधिकारी को एक्सटेंशन देते, कभी साल का देते थे, कभी 6 का देते। कोई समस्या यमुना प्राधिकरण में उसने हल नहीं कर पाया, न नोएडा में कर पाया। एडीएम भी रहा, यहाँ पे मुआवजा भी बांटा। तो पूरा भ्रष्टाचार है, अधिकारियां यहाँ भ्रष्टाचार करते हैं। और ये योगी आदित्यनाथ की तो ऐसी सरकार है कि क्या एक अरुण वीर जी ऐसे अधिकारी हैं अब जो यही सीओ चला सकता है इस प्राधिकरण को? और कोई सीओ और कोई ईमानदार आदमी है, कोई अच्छा आदमी है ही नहीं। बाबा तो कह रहे उत्तम प्रदेश हमने बना दिया, अब ना कोई गड़बड़ी होती है, ना लूट खसोट होती है। लूट खसोट भाई, आप योगी आदित्यनाथ जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से, कि प्रदेश एक है, नीति 2 है। भाई गौतम बुद्ध नगर के उस पर ही तो ये कानून बना है, जो 1994 का कानून था, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यहाँ पे जब शहादत दी लोगों ने, तो उसके बाद यहाँ नियम बनाया गया। आज 10 साल उस नियम को बने हुए हो गए। योगी आदित्यनाथ कहाँ सो रहे हैं उस चीज़ में? सुनवाई नहीं हो रही है। सर क्या कुछ कहेंगे? पूरा छावनी बना दिया गया है। बिल्कुल ये जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक यहाँ पे जो मतलब सब धरना रहेगा यहीं आप ऐलान कर रहे किसान की जब तक मांग पूरी नहीं तब तक यहाँ डटे रहेंगे, बने रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस भी तैयार है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, उस तरफ पूरी जो है वहाँ पर तैयारी कर दी गई है। हालांकि ऐसी कई बैरिकेडिंग तोड़कर किसान आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या ऊपर से ही अभी आदेश नहीं है, या लगातार किसान जो आगे बोल रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे? क्या कुछ आज की जो ये प्रदर्शन हो रहा है उसमें देखने की बड़ी बात यह है, क्या किसान आगे बढ़ पाएंगे? क्या अपनी मांगों को लेकर के जो कूच ये दिल्ली करना चाहते हैं वो आज कुछ संभव हो पाएगा नहीं पाएगा? ये बड़ी अपने आप में एक सवाल है। बहरहाल इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े देते हैं। आप इस रिपोर्ट को लेकर के क्या कुछ सोचें? किसान जो लगातार देश भर में अपनी मांगों को लेकर के बार बार सड़क पर आते हैं और सरकार की तरफ से उनकी अनदेखी और अनसुनवाई की जाती है, इन बातों को लेकर के आपकी क्या राय है साझा कीजिएगा।